जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह कहावत सदियों से लोगों के जीवन में आशा और सकारात्मकता लाने का काम करती आ रही है। इसी कहावत पर आधारित एक कहानी है जो न केवल इस कहावत का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी थी। उसकी पत्नी सुमन भी उसके साथ मिलकर खेती के काम में हाथ बटाती थी। वे दोनों अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर जीवन यापन करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजू, जो 8 साल का था और गांव के विद्यालय में पढ़ता था। अर्जुन की खेती ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उस वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण उसकी सारी फसल सूख गई और अर्जुन का पूरा परिवार चिंता में डूब गया। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। अर्जुन दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करता, भगवान ऐसा क्यों हुआ? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों? अर्जुन की पत्नी सुमन ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अर्जुन धैर्य रखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने अगर यह स्थिति बनाई है तो इसके पीछे भी कोई अच्छा कारण होगा। अर्जुन ने सुमन की बात सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सूखा पड़ने में क्या भलाई हो सकती है। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव के एक बड़े व्यापारी से कर्ज लिया ताकि वह अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीद सके। हालांकि कर्ज लेना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर वह अगली फसल नहीं उगा पाता तो उसका सारा जीवन ऋण चुकाने में ही निकल जाता। कुछ समय बाद बारिश हुई और अर्जुन ने फिर से मेहनत करके अपने खेतों में फसल बोई। इस बार बारिश अच्छी हुई और उसकी फसल हरी भरी हो गई। अर्जुन को ऐसा लगा कि अब उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है। फसल तैयार हो गई और उसे बाजार में बेचने का समय आ गया। अर्जुन अपनी फसल को लेकर बाजार गया और उसे अच्छे दामों पर बेच दिया। उसने कर्ज भी चुका दिया और घर में समृद्धि लौट आई। हालांकि भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। ठीक उसी समय जब अर्जुन खुशहाल जीवन जीने लगा, अचानक एक दिन उसके बेटे राजू को बुखार हो गया। पहले तो अर्जुन और सुमन ने सोचा कि यह मामूली बुखार है, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन ने गांव के वैद्य को बुलवाया, लेकिन वैद्य की दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। राजू का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। अर्जुन और सुमन बहुत घबरा गए। अर्जुन अपने बेटे को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि राजू को एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, अन्यथा हालत बिगड़ सकती है। अर्जुन के पास कुछ पैसे थे जो उसने फसल बेचकर कमाए थे, लेकिन इलाज के खर्चे बहुत ज्यादा थे। अर्जुन की हालत फिर से खराब हो गई। उसने सोचा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और भगवान फिर से उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसी समय अर्जुन के गांव में एक साधु आए। साधु ने गांव में प्रवचन दिया और लोगों को समझाया कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश्य होता है। अर्जुन ने साधु से अपनी परेशानी साझा की। उसे शांत होकर सब्र रखने की सलाह दी और कहा, तुम्हें विश्वास करना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। भगवान पर भरोसा रखो और अपने प्रयास जारी रखो। अर्जुन ने साधु की बातों को अपने मन में बैठा लिया। उसने डॉक्टरों पर विश्वास किया और इलाज शुरू कराया। कुछ महीनों बाद राजू की तबीयत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अर्जुन और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास पहले से फसल का पैसा नहीं होता तो वे राजू का इलाज नहीं करवा पाते। समय बीतता गया और अर्जुन के जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था, तभी वह साधु फिर से गांव आए। अर्जुन ने साधु को अपने घर बुलाया और धन्यवाद दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें उस समय यह समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान की हर योजना में कुछ न कुछ भलाई होती है। अर्जुन ने अब यह बात अच्छी तरह समझ ली थी। उस सूखे के समय उसे लग रहा था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन अगर सूखा न पड़ा होता तो वह इतना मेहनत करके फसल न उगा पाता और उसके पास अपने बेटे का इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं होते। इस घटना के बाद अर्जुन के जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता। वह जान चुका था कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है।
समय चाहे जैसा भी हो, हमें हमेशा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान के पास हर समस्या का हल होता है। बस हमें उस पर विश्वास रखना होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर समस्या के पीछे कुछ न कुछ अच्छा होता है, जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। समय के साथ जब वह भलाई हमारे सामने आती है, तब हमें एहसास होता है कि सच में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।